फिर जलपरी ने उस राजा को भिखारी बना दिया और चंदनपुर नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था जो बहुत गरीब और ईमानदार था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुनीता और एक बेटा भी था जिसका नाम राहुल था। गोपाल के गांव में एक छोटा सा तालाब था जिसमें से वो मछलियां पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर अपने घर का गुजर बसर करता था। सुनीता, अरे ओ सुनीता, जरा सुनती हो? अरे भाई जरा सुनो तो, मैं जा रहा हूँ मछलियाँ पकड़ने, तुम अपना और राहुल का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, मैं ख्याल रख लूंगी, पर तुम आते वक्त कुछ राशन ले आना, घर में कुछ भी खाने को नहीं है जी। हाँ ठीक है, मैं जरूर ले आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोपाल मछलियाँ पकड़ने चला जाता है। गोपाल जा ही रहा होता है कि तभी वो सोचता है और कहता है, हे भगवान, अगर आज मुझे मछलियाँ नहीं मिलेंगी तो मेरे घर का राशन भी नहीं आ पाएगा और फिर हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हे भगवान, अब आप ही कुछ कीजिए। फिर गोपाल तालाब के पास पहुंचता है और मछलियाँ पकड़ने लगता है। कुछ देर के बाद गोपाल बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और बोलता है, भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो बहुत सारी मछलियाँ मिली हैं, इससे तो मेरे घर का बहुत सारा राशन आ जाएगा। गोपाल इतना कहकर बाजार की ओर चल देता है और बाजार में पहुंचकर अपनी मछलियाँ बेचने लगता है। कुछ देर बाद गोपाल अपनी सारी मछलियाँ बेच लेता है और बहुत खुश होता है। फिर वो अपने घर जाने लगता है कि तभी उसे याद आता है, अरे रे, मुझे तो अपने घर के लिए राशन ले जाना है, मैं तो भूल ही गया था। गोपाल राशन लेने लगता है। राशन लेके वो घर की तरफ जाता है। घर पहुंचकर वो सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत सारा राशन है जी, अब तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। हाँ सुनीता, अब हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि अब मैं प्रतिदिन कुछ न कुछ मछलियाँ बेच लिया करूँगा। इससे हमारे घर का गुजर बसर हो जाएगा। और ये लो कुछ पैसे, इससे राहुल के स्कूल की फीस दे देना। ठीक है जी, मैं दे दूंगी। चलिए चलिए जी, अब खाना खा लीजिए, काफी समय हो गया है। हाँ ठीक है सुनीता, जल्दी से खाना लगा दो, बहुत जोर की भूख लगी है। फिर गोपाल खाना खाने लगता है कि तभी उसके घर के बाहर एक साधु बाबा आते हैं और उससे बोलते हैं, अरे रे, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, क्या कोई मुझे खाना खिलाएगा? अरे कोई तो मुझे खाना खिला दो, भगवान उसका भला करेगा। इतना सुनकर गोपाल बाहर आता है और देखता है कि एक बाबा जो भूख से तड़प रहा था। तभी गोपाल बाबा से बोलता है, अरे बाबा, मुझे लगता है आप तो बहुत ज्यादा भूखे हो, आइए खाना खा लीजिए। फिर गोपाल उसे खाना खिलाने के लिए घर के अंदर ले आता है और खाना खाने के लिए उन्हें खाने की थाली देता है। फिर बाबा खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद बाबा गोपाल से कहते हैं, अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम मुझे खाना नहीं खिलाते तो मैं आज मर ही जाता। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। बेटा, तुम हमेशा ही खुश रहोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। इतना कहकर बाबा वहां से चले जाते हैं। तभी गोपाल अपनी पत्नी सुनीता से कहता है, अरे सुनीता, देखा तुमने, बाबा ने हमें क्या कहा है कि तुम हमेशा खुश रहोगे। काश ये बात सच हो जाती तो कितना अच्छा रहता। हाँ, और वो बाबा खाना खाने के बाद कितना खुश हुए थे और कितनी प्यारी बात बोली है उन्होंने, है ना जी? इतना कहकर गोपाल और उसकी पत्नी अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह गोपाल तालाब के पास जाकर मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन आज गोपाल को एक भी मछली नहीं मिलती। हे भगवान, आज तो एक भी मछली नहीं मिली है। अब मैं क्या करूं? अब तो मेरे घर का राशन भी खत्म होने वाला है। गोपाल निराश होकर घर चला जाता है।
तभी उसकी पत्नी आती है और उससे कहती है, अरे आप आ गए जी। हाँ, लीजिए पानी पी लीजिए। क्या हुआ जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ कुछ हो गया है क्या? मुझे बताइए, क्या बात हुई है? अरे नहीं सुनीता, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन आज मुझे एक भी मछली नहीं मिली है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसी तरह मुझे मछलियाँ नहीं मिलेंगी तो फिर हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। अरे आप चिंता मत कीजिए, अभी हमारे पास 2 से 3 दिन के लिए बहुत सारा राशन है। तब तक तुम्हें फिर से मछलियाँ मिलने लगेगी। अभी आप चिंता मत कीजिए, खाना खा लीजिए। ऐसे परेशान मत होइए जी, सब अच्छा हो जाएगा। गोपाल फिर खाना खाने लगता है और सोचता है, और तभी वो अपनी पत्नी से बोलता है, सुनीता, मैं कल काम की तलाश में अपने गांव के बगल में जो राज्य है सीतापुर, वहां जाऊंगा। मैंने सुना है कि वहां के राजा रामचंद्र बड़े ही दयालु हैं। शायद मुझे वहां कोई ना कोई काम मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है जी, लेकिन पहले आप खाना तो खा लीजिए, उसके बाद चले जाना। अगली सुबह होते ही गोपाल सीतापुर जाने के लिए तैयार हो जाता है। अपना ख्याल रखना जी, और हाँ, पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करना। तुम भी अपना ख्याल रखना सुनीता, और राहुल का भी ख्याल रखना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है और वहां जाकर एक सैनिक से पूछता है, अरे भाई, मुझे महाराज से मिलना है। क्या तुम उन्हें मेरा ये संदेश पहुंचा दोगे? तुम्हारी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाता हूँ। सैनिक जाकर मंत्री से कहता है, मंत्री जी, महाराज से मिलने कोई व्यक्ति आया है, क्या मैं उसे अंदर बुलाऊं? हाँ ठीक है, बुलाओ, जरा मैं भी तो देखूं कौन आया है। सैनिक गोपाल को अंदर बुलाता है। हाँ भाई, बताओ क्या बात है, किस लिए आए हो और क्यों महाराज से मिलना चाहते हो? मंत्री जी, मैं बहुत गरीब हूँ। हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं है। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कृपया मुझे कुछ काम मिल जाता तो अच्छा होता। अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी महाराज से मिलता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है और महाराज के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। और फिर महाराज बोलते हैं, मंत्री जी, उसको तुरंत हमारे पास बुलाओ, हम उससे खुद मिलना चाहते हैं। जी महाराज, जैसा आप कहें, मैं तुरंत उसे बुलाता हूँ। मंत्री जाकर उसे बुलाकर लाता है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा और किस लिए आए हो? महाराज, मेरा नाम गोपाल है और मैं काम के लिए आया हूँ। महाराज, कृपया करके मुझे कुछ काम दे दीजिए जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके। अरे भाई, हम तो तुम्हें काम दे देंगे, पर तुम आए कहाँ से हो? तुम्हारा गांव कौन सा है? महाराज, मेरा गांव चंदनपुर है और मैं वहीं से आया हूँ। महाराज, मुझे क्या करना होगा? मेरा काम बता दीजिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं महाराज। अरे भाई, इतनी जल्दी क्यों है काम करने की? अभी तुम काफी दूर से आए हो, अभी तुम जाकर आराम करो, कल से तुम काम करना। मंत्री जी, गोपाल का कमरा दिखा दो। जी महाराज, मैं अभी दिखा देता हूँ। जी महाराज, जैसा आप कहें। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे काम दिया है। हाँ ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। गोपाल वहां से चला जाता है और जाकर आराम करता है। अगली सुबह होते ही गोपाल महाराज के पास जाता है और महाराज से कहता है, महाराज, अब आप मुझे मेरा काम बता दीजिए। अरे गोपाल, तुम ना हमारे बगीचे को पानी दे दिया करो, ठीक है? जी महाराज, मैं कर दूंगा। गोपाल सभी बगीचे में पानी देने लगता है। कुछ देर में गोपाल सभी पेड़ों को पानी दे देता है और जाकर आराम करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन गोपाल महाराज से बोलता है, महाराज,
अब मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। ठीक है गोपाल, तुम जा सकते हो। मंत्री जी, गोपाल के जो भी पैसे हैं वो उसे दे दीजिए। जी महाराज, मैं अभी सारे पैसे दे देता हूँ। फिर मंत्री ने गोपाल के सारे पैसे उसे दे दिए और उससे बोला, गोपाल, तुम्हारा पैसा पूरा तो है ना? अगर नहीं है तो बता दे, मैं अभी दे दूंगा। ठीक है? अरे मंत्री जी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपने दिए हैं तो पैसे पूरे ही होंगे ना, देखने की क्या बात है। इतना कहकर गोपाल अपने घर के लिए चल देता है और फिर उसे रास्ते में याद आता है कि उसे अपने घर के लिए राशन लेके जाना है। फिर वो वहां से बहुत सारा राशन लेकर चला जाता है और फिर राशन लेकर घर पर आता है। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत ज्यादा खुश होती है और उससे कहती है, अरे वाह, तुम आ गए जी। हम कितने दिन से भूखे हैं, तुम्हें पता भी है? सुनीता, मुझे माफ कर दो। महाराज आने ही नहीं दे रहे थे, किसी तरह से आया हूँ। किसी तरह से आया हूँ, इसका क्या मतलब है जी? आप फिर से चले जाएंगे? बोलिए जी। हाँ सुनीता, मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहाँ मेरा बहुत काम है। अब तुम कहीं नहीं जाओगे जी, ठीक है? तुम यहीं रहोगे और यहीं पर मछलियाँ पकड़कर जो भी होगा हम बस उसी से अपना गुजर बसर कर लेंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो तो। मुझे कुछ नहीं सुनना जी, बस मैंने कहा ना, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। फिर गोपाल मछलियाँ पकड़ने जाने लगता है। एक दिन गोपाल मछली पकड़ने जाता है तो उसे तालाब में कुछ अजीब सी चीज नजर आती है। गोपाल वहां से तुरंत चला जाता है। अरे सुनीता, आज तालाब में आज अजीब सी चीज नजर आ रही थी, इसीलिए मैं वहां से चला आया और मुझे मछलियां भी नहीं मिली हैं। ऐसा क्या नजर आया जी जो तुम वहां से चले आए हो? बोलिए ना। अच्छा एक काम कीजिए, पहले आप खाना खा लीजिए फिर मुझे बताना। फिर गोपाल खाना खाता है और उसी चीज के बारे में सोचता है और फिर अपनी पत्नी से बोलता है, सुनीता, मैं कल उस तालाब के पास जाऊंगा और उसे जरूर देखूंगा कि वो क्या है। इतना कहकर गोपाल सो जाता है और सुबह होते ही वो तालाब में मछलियां पकड़ने जाता है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, मैं जा रहा हूँ तालाब में मछलियां पकड़ने। ठीक है जी, पर जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर गोपाल वहां से चला जाता है और वहां जाकर वो उसी चीज का इंतजार कर रहा था कि तभी उसे उस तालाब से एक परी निकलती दिखाई देती है। गोपाल परी को दिखता है और परी से बोलता है, तुम कौन हो और इस तालाब में क्या कर रही हो? तुम डरो मत, मैं इस तालाब की जादुई जल परी हूँ और मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है गोपाल? क्या तुम सच में मैं जो मांगूंगा वो दोगी? हाँ, तुम मांग कर तो देखो गोपाल। मुझे तुम बहुत सारा पैसा दे दो। गोपाल के इतना बोलते ही वहाँ पर बहुत सारा पैसा आ जाता है। गोपाल ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और सारे पैसे लेकर घर चला जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और अपने पति से बोलती है, क्या जी, तुम सच बोल रहे हो जी? बोलो। हाँ सुनीता, मैं सच बोल रहा हूँ। अब हमारी गरीबी के दिन जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। अब मैं इन पैसों से कपड़ों की दुकान खोलूंगा और अपना घर अच्छे से बनाएंगे। हाँ ठीक है जी, अब तो हम अच्छे खाना खाएंगे ना, बोलिए ना जी। फिर गोपाल एक बहुत बड़ी कपड़े की दुकान खोलता है, लेकिन गोपाल के दुकान खोलने में सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर गोपाल मन ही मन सोचने लगता है, अरे सुनीता, मैं जा रहा हूँ उस तालाब के पास क्योंकि कपड़ों की दुकान में सारे पैसे खर्च हो गए हैं। मैं जाकर कुछ पैसे लाता हूँ उस जादुई तालाब से। ठीक है जी। इतना कहकर गोपाल उस जादुई तालाब के पास पहुंच जाता है और फिर बोलता है, हे जादुई तालाब की जल परी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे और दे सकती हो? गोपाल के इतना कहते ही
उस तालाब से एक चमक सी होती है और वही जल परी तालाब से बाहर आ जाती है और गोपाल से बोलती है, क्या हुआ गोपाल, तुम्हें कुछ और चाहिए क्या? बोलो। हे जादुई तालाब की जलपरी, मुझे कुछ और पैसों की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे सकती हो? गोपाल के फिर से इतना कहते ही उसको पैसे मिल जाते हैं। गोपाल ये दिखकर बहुत खुश हो जाता है और जलपरी से कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। गोपाल इतना कहकर वहाँ से चला जाता है और जाकर अपनी दुकान चलाने लगता है। कुछ दिनों बाद गोपाल की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। अरे सुनीता, क्यों ना अब हम अपना घर बनवा लें? अब तो हमारे पास पैसे भी हैं। हाँ जी, ठीक है, कब तक ऐसे ही घर में रहेंगे? अब हम अपना घर बनवा लेते हैं जी। फिर गोपाल अपना बहुत बड़ा घर बनवा लेता है और बहुत सारी जमीन भी खरीद लेता है। ये सब देखकर गांव वाले बोलते हैं, अरे यार, ये गोपाल क्या करने लगा है जो इसने इतनी बड़ी दुकान खोल ली है और इतना बड़ा घर भी बना लिया है यहीं। अरे हाँ भाई, इसने तो बहुत सारी जमीनें भी खरीद ली हैं। एक समय में तो इसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। गोपाल की ये तरक्की पूरे गांव में फैल चुकी थी। ये बात सीतापुर के राजा रामचंद्र के पास पहुंच जाती है। राजा जैसे ही ये बात सुनते हैं वो चौंक जाते हैं और बोलते हैं, क्या ये सच है? गोपाल बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मैंने सुना है कि वो पूरे गांव में सबसे बड़ा आदमी है। मंत्री जी, गोपाल को तुरंत यहाँ बुलाया जाए। जी महाराज, मैं अभी उसको बुलवाता हूँ। मंत्री अपने सैनिकों के साथ जाते हैं और गोपाल से बोलते हैं, अरे गोपाल, चल, तुझे महाराज ने बुलाया है। अरे मंत्री जी, आप क्या बात कर रहे हैं? महाराज ने मुझे क्यों बुलाया है? मैं तो अपनी दुकान खोलने जा रहा था। गोपाल, तू चल रहा है कि नहीं कि तुझे मैं खींच कर ले जाऊं? अरे मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हो? मैं कल आऊंगा। मंत्री वहां से गुस्से से चला जाता है और जाकर राजा को सारी बातें बताता है। ये सारी बातें सुनकर राजा गुस्से से भर जाते हैं और बोलते हैं, मंत्री जी, हमारे जाने की तैयारी करो, हम जाएंगे। जी महाराज, मैं अभी करता हूँ। मंत्री तैयारी करने लगता है कि तभी इधर गोपाल का बेटा गोपाल से कहता है, पिताजी, मुझे साइकिल चाहिए। मेरे सारे दोस्त के पास है, केवल मेरे पास ही नहीं है। अरे राहुल बेटा, बस तुम्हें साइकिल चाहिए? ठीक है, मैं दुकान से आते वक्त ले आऊंगा। ठीक है? ठीक है पिताजी, लेकिन आप भूलना मत, लेकर जरूर आना। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। गोपाल इतना कहकर वहां से चला जाता है। रास्ते में उसे राजा रामचंद्र मिलते हैं और बोलते हैं, क्यों भाई गोपाल, मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो और बहुत घमंडी भी हो गए हो। महाराज, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं और बड़ा आदमी? मैं आपके सामने तो कुछ भी नहीं हूँ। चल अच्छा, ये बता तू कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ गया ना तू? गोपाल राजा को सारी बातें बता देता है। फिर राजा उस तालाब के पास जाते हैं और बोलते हैं, ए जादुई तालाब की जलपरी, क्या तुम मुझे कुछ पैसे और सोने जवाहरात दे सकती हो? इतना कहते ही तालाब की जलपरी बाहर आती है और राजा से कहती है, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सिर्फ गरीबों की मदद करती हूँ राजा। जलपरी, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं भी एक गरीब हूँ, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या तुम मुझे पैसे दे सकती हो? हाँ, मैं अभी तुम्हें बहुत सारे पैसे और हीरे जवाहरात दे देती हूँ। फिर जलपरी ने उस राजा को भिखारी बना दिया और राजा से कहा, लालची मानव, अब तू राजा से भिखारी बन गया है। अब तुझे पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है। परी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है।
माफ कर दो मुझे। राजा भिखारी बन जाता है और इधर उधर गांव में भटकने लगता है। और इधर जब गोपाल अपनी दुकान से घर लौट रहा होता है कि तभी उसे याद आता है कि उसे अपने बेटे के लिए साइकिल लेना है। फिर वो साइकिल लेने के लिए साइकिल की दुकान पर जाता है और दुकानदार को बोलता है, अरे भाई, जरा मेरे बेटे के लिए एक अच्छी सी साइकिल दिखाना। मुझे अपने बेटे के लिए साइकिल लेना है। अरे भाई, ये देखिए, इतनी सारी साइकिल हैं, जो आपको पसंद हो वो ले लीजिए। अरे भाई, जरा ये वाली साइकिल, क्या कीमत है इसकी? अरे, ये वाली साइकिल की कीमत तो मात्र 400 रुपए है। अरे भाई, इस साइकिल की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? और कुछ कम नहीं हो सकता है? भाई, मैं इस साइकिल के 300 रुपए दूंगा। अगर आपको देना है तो दे दीजिए। ठीक है भाई, मैं इस साइकिल को आपको 350 में दे दूंगा। अगर आपको लेना है तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इससे कम में नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, दे दो मुझे ये साइकिल। फिर गोपाल साइकिल लेकर अपने घर जाने लगता है। गोपाल घर जा ही रहा होता है कि तभी उसे राजा रामचंद्र मिलते हैं और गोपाल से बोलते हैं, अरे गोपाल भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। अरे भाई, तुम कौन हो और मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? अरे गोपाल, मैं राजा रामचंद्र हूँ। तुमने पहचाना नहीं क्या? अरे राजा साहब, आप ये क्या हालत बना रखी है आपने? और क्या हुआ, मुझे बताओ तो। फिर राजा गोपाल को सारी बातें बताता है और उससे कहता है, गोपाल, मुझे माफ कर दो और उस जलपरी से कहकर मुझे पहले जैसा कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है महाराज, मैं कुछ करता हूँ। फिर गोपाल उस तालाब के पास जाता है और उस जल परी को बाहर आने के लिए बोलता है, हे जादुई तालाब की जल परी, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या हुआ गोपाल, अब तुम्हें क्या चाहिए? अब तो तुम्हारे पास सब कुछ है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए गोपाल, बोलो। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम बस इस राजा को ठीक कर दो बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। गोपाल के कहने पर परी ने उस राजा को ठीक कर दिया और राजा पहले जैसा ही हो जाता है। और फिर जलपरी को बोलता है, अरे गोपाल, देखो, मैं ठीक हो गया। मेरे भाई, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं शायद कभी भी ठीक नहीं हो पाता। फिर राजा अपने राज्य में लौटता है और खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगता है। और इधर गोपाल का परिवार भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसी में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दें।